नमस्कार दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में डेफलोन 1000 mg टेबलेट के बारे में, यानी 1 ग्राम टेबलेट के बारे में जानेंगे। भाई ये कहाँ पर काम आती है, कौन सी प्रॉब्लम में ये दी जाती है, किस तरह से काम करती है, कितनी डोज ले, कितने दिन तक चल सकती है, क्या साइड इफेक्ट कर सकती है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों डेफलोन जो आती है सर्दिया फार्मास्यूटिकल कंपनी का ब्रांड आता है, प्रोडक्ट आता है। इसको डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, कभी भी सेल्फ यूज मत कीजिएगा। ज़्यादातर इसको बड़े लोगों में ही, एडल्ट पर्सन में ही देते हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो दोस्तों करीब करीब आपको ये 10 टेबलेट 240 रुपए के आसपास मिल जाती है। ये 2 पैकिंग में मिलती है, 10 टेबलेट की पैकिंग में और 18 टेबलेट की पैकिंग में। नज़दीकी दवाई की दुकान पर आसानी से मिल भी जाती है। इसके कोई ज़्यादा अल्टरनेटिव ब्रांड नहीं आते हैं। बात करते हैं भाई कहाँ काम आती है। तो देखिए इसके अंदर 2 कंटेंट आते हैं, 2 सोल्ट आते हैं। पहला है डायोसमीन 900 mg, दूसरा है हेस्पेरिडिन 100 mg। दोस्तों दोनों को बारी बारी समझें। देखिए जो हेस्पेरिडिन होता है ये डायोसमीन के साथ आ जाता है, ये इसके साथ ही रहता है, तो आप दोनों को एक साथ मान सकते हैं। देखिए डायोसमीन जो होता है ये फ्लेवोनाइड दवाइयों की कैटेगरी में आता है, और इस कैटेगरी में दोस्तों कुछ केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर काम किया जाता है। तो आप कह सकते हैं ये प्रोस्टोग्लैंडिन नाम के केमिकल मैसेंजर को डायोसमीन ब्लॉक कर काम करता है। उसके कारण हो सकता है कि कोई स्वेलिंग आ रही हो, कुछ सूजन आ रहा हो, कोई दर्द हो रहा हो, तो वहां पर उस केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर ये काम करती है। अब ऐसा कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ पर करना पड़ता है, उन प्रॉब्लम को समझेंगे। तो देखिए पहली प्रॉब्लम में इसका यूज करने के लिए डॉक्टर देते हैं जिसका नाम है वेरिकोस वेन। दोस्तों वेरिकोस वेन एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिस प्रॉब्लम में नसें जो होती है वो खराब हो जाती है, या नसों के अंदर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने से नस का जो कलर होता है वो बैंगनी कलर का दिखता है, एक मकड़ी जैसा जाल दिखता है, उलझी हुई जाल दिखता है। तो वहां पर उसको तनाव को कम करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए, और जो मकड़ी जैसा जाल है उसको सुलझाने के लिए ये काम करती है। अगर नस के अंदर कोई ब्लॉकेज है, क्लोट है, उसमें भी काम करेगी। बस नस के अंदर दर्द है, नसों के अंदर खिंचाव है, उसमें भी ये काम करेगी। अगर लगता है कि टूट सकती है नसें तो उसमें भी काम करेगी। तो वेरिकोस वेन्स यानी नसों की प्रॉब्लम में ये डॉक्टर देते हैं। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम होती है ये पाँव की प्रॉब्लम होती है, पाँव के अंदर ज़्यादातर होती है। खून से इकट्ठा होने लगता है, ज़्यादा हार्ड वर्क करने से भी ऐसा हो सकता है, खड़े रहने से भी ऐसा हो सकता है। देखा गया है कि ये पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो उस प्रॉब्लम में ये दी जाती है। दूसरा दोस्तों होता है वेन्स अल्सर, यानी पाँव का घाव, पाँव का अल्सर। इस प्रॉब्लम में दोस्तों कोई भी चोट लगने के कारण पाँव के अंदर एक घाव सा बन जाता है, और जहाँ पर चोट लगती है उसके आसपास की जो स्किन होती है वो हार्ड हो जाती है, एक लाल रंग की दिखने लगती है, तो उसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। दर्द होता है, तो बड़ा बड़ा घाव दिखता है। तो वहाँ पर उस घाव को भरने के लिए उस प्रॉब्लम में भी डॉक्टर दे सकते हैं। दोस्तों तीसरा है ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए, ये ब्लड फ्लो को अच्छा करती है। तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन की अगर कहीं पर दिक्कत है बॉडी में किसी पार्ट में, तो वहाँ पर डॉक्टर दे सकते हैं। चौथी प्रॉब्लम आती है दोस्तों बवासीर की प्रॉब्लम, यानी पाइलेक्स प्रॉब्लम। पाइलेक्स की प्रॉब्लम में एक्चुअली होता क्या है कि जो एनस और रेक्टम होते हैं वहाँ पर कुछ मस जैसा इकट्ठा होने लगता है। तो वहाँ पर फिर ये उसको रिलैक्स कर काम करती है। जो ब्लीडिंग हो रही है एनस और रेक्टम के बीच, वहाँ पर ये काम करती है, ब्लीडिंग को रोकती है, दर्द को कम करती है, इचिंग को कम करती है, मस को धीरे धीरे खत्म करती है। तो वहाँ पर पाइलेक्स की प्रॉब्लम में ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं भाई कितनी ट्रीटमेंट के हिसाब से कितनी डोज होती है। तो देखिए अलग अलग प्रॉब्लम में ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। पाइलेस की बात करूँ तो 7 दिन का भी हो सकता है, 14 दिन का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है, तो ये देखा जाता है। अगर 1 ग्राम की डोज की बात करूँ दोस्तों, 1 ग्राम बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ही कम चांस में ही डॉक्टर 1 ग्राम देते हैं। अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो 1 ग्राम देनी पड़ती है। 500 mg में भी आती है, तो दिन में एक ही होती है। कुछ केसेज में हो सकता है कि दिन में 1.5 या 2 बार हो जाए, या आधी आधी सुबह शाम हो जाए। तो ये सब कुछ डॉक्टर ही तय करते हैं। बॉडी वेट के हिसाब से प्रॉब्लम को देख देख के ही डोज दी जाती है। एक्यूरेट डोज देनी जरूरी होती है, वरना रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। तो अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग ट्रीटमेंट के हिसाब से ये दी जाती है, डोज भी उस हिसाब से तय की जाती है। बात करें साइड इफेक्ट के बारे में, तो देखिए साइड इफेक्ट वैसे तो इसके नहीं होते हैं, लेकिन हो भी सकते हैं। जैसे कि वोमिटिंग या नोजिया प्रॉब्लम हो सकती है, जी घबराना, उल्टी होना, सर में दर्द हो सकता है, ईचिंग प्रॉब्लम हो सकती है, खुजली चल सकती है, दस्त लग सकते हैं। ये साइड इफेक्ट देने को मिल सकते हैं, लेकिन ये सभी में सेम नहीं होते, और अलग अलग हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सभी को हो जाए, बहुत ही कम चांस में ही होते हैं। फिर भी
अगर आपको ज़्यादा हो रहे हैं तो डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था डेफ्लॉन 1 ग्राम यानी 1000 mg टेबलेट के बारे में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।